हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी एसआई और आरपीएससी आरएएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वह है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो देखिए, इसके एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझेंगे और सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आपको थ्योरी क्लास इसकी अटेंड करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरएएस प्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आरपीएससी एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो आपका आरपीएससी आरएएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एसआई का जो सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो सेम है, तो तैयारी भी सेम हो जाएगी, तो इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थ्योरी क्लास का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ऐप को डाउनलोड करके उस पे ऐप पे सारी जानकारी दी हुई है, उसके अनुसार आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो और एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हो। तो हम एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे और चैप्टर पहला ही चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। खूब सारे एमसीक्यू करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से हम क्लास को इसको अटेंड करेंगे। तो इस क्लास को पूरी देखें और आरपीएससी आरएएस और एसआई की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कई सारी क्लासेस आपकी एमसीक्यू की आती रहेंगी चैप्टर बाय चैप्टर और ये श्रृंखला जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी। और हमने इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आरपीएससी आरएएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है। उस पर पूरी थ्योरी क्लास भी है और एमसीक्यू प्रश्न भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। मान लीजिए आप कोर्स खरीदना नहीं चाहते हो और आप निःशुल्क जो है तैयारी करना चाहते हो, तो हमने इस पे इसी चैनल पे आपको थ्योरी और एमसीक्यू जो है आरएएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपलब्ध कराए हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। ये क्लास है एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और आरएएस प्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दोनों के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है साबुन सफाई कैसे करता है। साबुन सफाई कैसे करता है। पहला ऑप्शन है सतही तनाव बढ़ाकर, दूसरा है सतही तनाव घटाकर, तीसरा है घुलनशीलता घटाकर और चौथा है घर्षण बढ़ाकर। तो ध्यान दीजिए, साबुन जो है वो सफाई में काम आता है, सबको पता है। तो साबुन जब भी किसी भी गंदगी वाले कण को हटाएगा कपड़े से, तो वह सतही तनाव को हटाएगा। किसको हटाएगा? सतही तनाव मतलब पृष्ठ तनाव को घटाकर। पृष्ठ तनाव को घटाकर, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को वो कम करता है और उसको घटाकर क्या करेगा? कपड़े की सफाई करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 लाइट एनर्जी डिवाइस, ऑप्शन 2 लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन 3 लेजर एनर्जी डायोड और ऑप्शन 4 है लाइट इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो देखिए, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग एमिटिंग डिवाइड डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसे हम क्या बोलते हैं? एलईडी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में ऊष्मा संचरण का मुख्य तरीका कौन सा है? अब देखिए, ऊष्मा संचरण के 3 तरीके होते हैं, चालन, विकिरण और संवहन। और इसमें चौथा तरीका है विसरण। तो देखिए, विसरण ऊष्मा संचलन का जो है वो तरीका नहीं है। 3 तरीके होते हैं ऊष्मा संचरण के, चालन, विकिरण और संवहन। अगर संचरण ठोस पदार्थ से हो रहा है, सॉलिड पदार्थ से हो रहा है, सॉलिड पदार्थ से हो रहा है, तो उस विधि को हम बोलेंगे चालन। क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। और यदि संचरण जो है वो लिक्विड में हो रहा है, तरल पदार्थ में हो रहा है, किस में हो रहा है? तरल पदार्थ में हो रहा है, तरल पदार्थ में, लिक्विड में हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे संवहन। क्या बोलेंगे? संवहन। और यदि पदार्थ का संचरण जो है वो गैसीय माध्यम से हो रहा है, वायुमंडल के माध्यम से हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे विकिरण। तो जो सोलर कुकर में ऊष्मा संचरण का मुख्य तरीका रहता है वो कौन सा रहता है? विकिरण। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, एसआई के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते।
हम तैयारी करते समय आपको देखिए ये जो स्टैटिक आपका पार्ट है साइंस का, उस पे भी ध्यान देंगे और करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनते हैं उनकी भी क्लास हम अलग से लेते रहेंगे। तो ये सीरीज जो है वो लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। डेली आपको क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे और आप इनको अटेंड करते रहें और आपको निश्चित रूप से आपकी तैयारी में क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा। तो मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारा थ्योरी कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा, तो वो क्वेश्चन के रूप में इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं भाई कि कितने क्वेश्चन उनके राइट हो रहे हैं, तो आराम से अपनी पढ़ाई को वो बूस्ट कर सकते हैं। तो ये तो निःशुल्क जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इनको तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश का संचरण है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? धातु पहचानने के लिए, पानी में वस्तु की स्थिति जानने के लिए, ध्वनि मापने के लिए और प्रकाश की गति को मापने के लिए। तो देखिए सोनार का उपयोग हमेशा पानी में, समुद्र में, किसी बड़े सागर में कोई वस्तु कहाँ पर उपस्थित है, कोई पनडुब्बी कहाँ पर उपस्थित है, इस बात की जानकारी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में वस्तु की सही स्थिति जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क ऊष्मा को किस प्रकार रोकता है? थर्मस फ्लास्क ऊष्मा को किस प्रकार रोकता है? केवल चालन रोककर, दूसरा चालन, संवहन, विकिरण सभी को रोककर, तीसरा केवल विकिरण रोककर और चौथा केवल संवहन रोककर। तो देखिए थर्मस फ्लास्क जो है ऊष्मा को चालन, संवहन, विकिरण सभी को रोककर क्या करता है, रोकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी। यानी किसी का भी मतलब ऊष्मा का किसी भी रूप से संचरण नहीं होता थर्मस फ्लास्क से, और इसी सिद्धांत पर वो क्या करता है, कार्य करता है। तो चालन भी नहीं हो सकता, संवहन भी नहीं हो सकता और विकिरण के माध्यम से भी ऊष्मा नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन है, सीसीटीवी कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विअवतल लेंस और कोई लेंस नहीं। तो देखिए मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको आप याद रखिए। सीसीटीवी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी। सीसीटीवी कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? जल शुद्धि के लिए, अपराध जांच और पितृत्व निर्धारण के लिए, तापमान मापन के लिए और प्रदूषण जांच के लिए। तो देखिए डीएनए टेस्ट का प्रयोग जो है वह अपराध जांच और पितृत्व निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। तो ये अपराध जांच और पितृत्व निर्धारण के लिए हम डीएनए टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, एलेक्स जाफरी ने। किसने की थी, एलेक्स जाफरी ने। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग चिकित्सा में किस लिए होता है? हड्डी की जांच के लिए, भ्रूण की जांच के लिए, रक्तचाप की जांच के लिए और तापमान की जांच के लिए। तो देखिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग जो है वो चिकित्सा में भ्रूण की जांच के लिए होता है। और आपको भी पता होगा कि वर्तमान समय में भ्रूण की जांच किसी भी तरह से करना क्या है, कानूनी अपराध है। तो इस तरह के जो काम है वो नहीं करने चाहिए और यदि कहीं हो रहे हैं तो उसको रोकना भी चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस चिकित्सा में किस रूप में करते हैं, भ्रूण की जांच करने में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डैक्टिलोस्कोपी किसका अध्ययन है? डैक्टिलोस्कोपी किसका अध्ययन है? तो देखिए डैक्टिलोस्कोपी फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट टू नो डैक्टिलोस्कोपी। डैक्टिलोस्कोपी क्या है, फिंगरप्रिंट का अध्ययन ही क्या है, डैक्टिलोस्कोपी है। तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, आसमान का नीला रंग किस कारण दिखता है? मतलब आसमान जो है वो नीला किस कारण से दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण और परावर्तन के कारण। तो ध्यान रखिए आसमान जो है वो नीला है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर आपको क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रीथ एनालाइजर किस गैस की जांच करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन।
तो देखिए ब्रीद एनालाइजर जो है वो अल्कोहल वेपर की जांच करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंग और पराबैंगनी किरणें। देखिए माइक्रोवेव ओवन जो है वो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? वो है बी। अब जो एक क्वेश्चन है देखिए, जो संचार में, दूर संचार में, इंटरनेट में और आपका कह सकते हो कि मोबाइल में, टीवी में, रेडियो में किस तरंग का उपयोग होता है? रेडियो तरंगों का। और जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट कंट्रोल, उसकी उसकी जो तरंगे होती हैं, रिमोट कंट्रोल की जो तरंगे होती है वो अवरक्त किरणें होती हैं, IR इंफ्रारेड होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि रिमोट कंट्रोल की जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है इंफ्रारेड अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय कार्ड में सूचना कैसे संग्रहित होती है? विद्युत आवेश द्वारा, चुंबकीय स्ट्रिप द्वारा, प्रकाश द्वारा और ध्वनि द्वारा। देखिए चुंबकीय कार्ड में जो सूचना है तो चुंबकीय स्ट्रिप द्वारा संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है नाइट विजन डिवाइस किस विकिरण का उपयोग करता है? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और एक्सरे किरणें और गामा किरणें। तो देखिए नाइट विजन डिवाइस मतलब रात में देखने वाली जो युक्ति है, यंत्र है, वो कौन सी किरणों का उपयोग करता है? तो वह करता है अवरक्त किरणों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी, अवरक्त किरणों का प्रयोग करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है मेटल डिटेक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, EMI, इसको हम क्या बोलते हैं? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, परावर्तन, विकिरण और संवहन। तो देखिए मेटल डिटेक्टर जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है मोबाइल फोन में मुख्य रूप से कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? ध्वनि तरंगें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव तरंगें और एक्सरे तरंगें। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि दूर संचार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टीवी के रूप में हो, चाहे वो रेडियो के रूप में हो, चाहे वो मोबाइल के रूप में हो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है MRI मशीन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है? रेडियो तरंगें और चुंबकीय क्षेत्र, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें और एक्सरे। तो देखिए MRI जो मशीन है वो रेडियो तरंगें और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों का उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन किस प्रकार की तकनीक है? जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और खाद्य संरक्षण। तो ध्यान दीजिए वर्षा जल संचयन जो है वो जल संरक्षण की तकनीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्थिर विद्युत सिद्धांत और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम बोलते हैं, परावर्तन और विकिरण। तो ध्यान रखिए फोटोकॉपी की जो मशीन है वो स्थिर विद्युत सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। और देखिए सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये, तो आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी ऐप से पढ़ रहे हैं, कहीं सी किताब से पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था से पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। और मान लीजिए जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो सीधे अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चन के माध्यम से उनको एक आइडिया लगता है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम साइंस के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एसआई की परीक्षा है और आरएस की परीक्षा है तो वो स्टूडेंट भी इस परीक्षा को देते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं होता, तो उनको साइंस भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो परीक्षाएं आ रही हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए ये निर्धारित नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ब्रीद एनालाइजर में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया तंत्र प्रयुक्त होता है? ब्रीद एनालाइजर में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया तंत्र प्रयुक्त होता है? ऑक्सीकरण अपचयन, अम्ल क्षार, विस्थापन और संयोजन। तो ब्रीद एनालाइजर में ऑक्सीकरण अपचयन जो रासायनिक अभिक्रिया तंत्र है वो प्रयोग में होता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है एलईडी में प्रकाश उत्पन्न होने का कारण है? थर्मल रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन, परावर्तन और प्रकीर्णन। तो एलईडी जो होती है, लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, उसमें प्रकाश उत्पन्न होने का जो कारण है
वह है इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन, इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन। नेक्स्ट है पेरिस्कोप में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो देखिए पेरिस्कोप में परावर्तन का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? परावर्तन का। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में। एक्सरे किरणों की खोज किसने की? मैक्सवेल, विल्हेम रॉन्टजन, न्यूटन और आइंस्टाइन। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, अच्छा प्रश्न भी है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? एक्स रे किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की। किसने की? विल्हेम रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन है जल में वस्तु के तैरते दिखने का कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो देखिए अपवर्तन के कारण वस्तु जल में तैरती हुई दिखाई देती है, मछली कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, पानी में पड़ी हुई पेंसिल कुछ टूटी हुई दिखाई देती है, पानी में रखी हुई चम्मच कुछ टूटी हुई दिखाई देती है। तो ये सारी घटना जो होती है वो किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर का क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेटवर्क एंड रडार नेविगेशन, साउंड नोड एंड रेंजिंग, सिग्नल नेविगेशन एंड रडार। तो देखिए सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है एयर प्यूरीफायर में स्थिर विद्युत का उपयोग किसके लिए होता है? ठंडी वायु ठंडी करने के लिए, धूल कणों को आकर्षित करने के लिए, सुगंध फैलाने के लिए और आर्द्रता बढ़ाने के लिए। तो देखिए एयर प्योरीफायर जो होता है उसमें स्थिर विद्युत का उपयोग धूल कणों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है अपराध जांच में पॉलीग्राफ टेस्ट क्या मापता है? हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर, शरीर का तापमान, आवाज की तीव्रता और डीएनए संरचना। तो देखिए अपराध जांच में पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो हृदय गति, श्वसन चाप, रक्तचाप और श्वसन दर, रक्तचाप और ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो सभी मापता है। तभी हमें क्या पता है? पॉलीग्राफ टेस्ट कर पाते हैं। और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो झूठ की जांच करने के लिए किया जाता है कि भाई व्यक्ति जो है वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धातु का विद्युत का अच्छा चालक होने का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, परमाणुओं की घनता और धातु का वजन और लचीलापन। तो देखिए कोई भी धातु जो है यदि विद्युत की अच्छी चालक है तो उसमें 100% क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन और हाइड्रोजन। तो देखिए एलपीजी में मुख्य गैस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन के माध्यम से आज की क्लास को अटेंड किया। आगे जितनी भी क्लासेज होंगी एमसीक्यू की वो 30-30 क्वेश्चन की आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि एक लंबा समय भी नहीं होगा और कम समय में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी एसआई और आरएएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन की क्लास देखनी है तो मैंने इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आरपीएससी आरएएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है। और जो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं थ्योरी की तो वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप लगातार जुड़ सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके और उस पर सारी डिटेल दी हुई है तो उस कोर्स को भी क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपनी बातों को सुझाव को देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।